नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूपी में 80 बनाम 85 का दंगल। बीजेपी ने दलित और महिलाओं को साधने के लिए चला बड़ा दांव। यूपी में बेसिक के बाद 12वीं तक के स्कूलों को भी 16 जनवरी यानी आज तक बंद रखने का फैसला किया गया था, लेकिन आगे भी स्कूल खुलने के कोई आसार सामने नहीं आ रहे। उत्तराखंड समेत दूसरे राज्यों में भी 14 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां कर दी गई थी। इसके बाद क्या स्कूल खुलेंगे, इसको लेकर पेरेंट्स के मन में सवाल है। अच्छी बात यह है कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, लेकिन छोटे बच्चों के पेरेंट्स के मन में बच्चों के स्कूल भेजने को लेकर अभी भी असमंजस है। खबर लिखने तक स्कूलों को खोलने का कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। यूपी चुनाव से पहले और दूसरे चरण के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। सवाल ये था, क्या बीजेपी ओबीसी समाज को ज्यादा तवज्जो देने वाली है? सवाल ये भी था कि दूसरी जातियों को बीजेपी कैसे साधेगी? अब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर बीजेपी ने कई समीकरणों का बदल दिया है। ओबीसी समाज का भी ध्यान रखा है, महिला वोटर पर भी नजर है और सवर्ण वर्ग को भी तवज्जो दी गई है। छुट्टियां खत्म। यूपी में 17 जनवरी से खुलेंगे स्कूल। मैनेजमेंट बच्चों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यूपी में कक्षा 12 तक के सभी स्कूल 16 जनवरी तक बंद हैं और ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। बीते 9 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर हुई बैठक में स्कूलों को लेकर इस बाबत आदेश जारी किया था। वहीं कक्षा 8 तक के स्कूलों में 14 जनवरी तक विंटर वैकेशन चल रहे थे, जिसे बढ़ाकर 16 जनवरी तक कर दिया गया था। क्योंकि शनिवार शाम तक स्कूलों को लेकर यूपी सरकार का कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है, तो अब ये माना जा सकता है कि 17 जनवरी यानी सोमवार से दोबारा स्कूल खुलेंगे। हालांकि स्कूलों को लेकर जो गाइडलाइन जारी हुई थी, उसके मुताबिक स्कूल प्रबंधन बच्चों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। वहीं ऑफलाइन क्लासेस के साथ ही ऑनलाइन क्लासेस भी लगातार चालू रहेंगी। अगर 17 जनवरी से स्कूल खुलते हैं तो भी स्कूलों को उन सभी गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा जो सरकार ने पहले जारी की हुई है। यूपी विधानसभा चुनाव। भाजपा ने लगाया पुराने दिग्गजों पर दांव। उम्मीदवारों में मामूली बदलाव। पश्चिमी यूपी के सियासी अखाड़े में भाजपा ने बस मामूली बदलाव किया है। लगातार पुराने दिग्गजों पर दांव लगाते हुए पिछले चुनाव के फॉर्मूले का प्रयोग इस बार भी किया गया है। आगरा बुलंदशहर में जरूर अप्रत्याशित ढंग से बदलाव किया गया, बाकी जगह पुरानी सोशल इंजीनियरिंग पर ही भरोसा जताते हुए अधिकतर पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। दरअसल भाजपा ने कई सीटों पर सपा रालोद गठबंधन के उम्मीदवारों तथा बसपा के रुख को देखते हुए चुनावी टिकट घोषित किए हैं। पार्टी ने वर्ष 2017 के जिस फॉर्मूले का प्रयोग किया था वही इस बार भी दोहराया गया है। यूपी में तीसरी लहर की बड़ी रफ्तार। लखनऊ में कोरोना के 27,069 नए पॉजिटिव केस। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 15,795 नए मामले रिपोर्ट किए गए। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना से 4 मौतें रिपोर्ट की गई। प्रदेश में कोरोना के कुल 95,148 एक्टिव मामले हैं। कोरोना की तीसरी लहर के बीच राजधानी लखनऊ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 27,069 नए मामले दर्ज किए गए हैं। प्रदेश में अब तक कोविड वैक्सीन 22 करोड़ 50 लाख से अधिक डोज दी गई। 15 से 18 साल के बीच 47,25,000 नवयुवकों को वैक्सीन की डोज दी गई। जिन लोगों ने दोनों डोज ली है और 60 साल से ज्यादा उम्र जिनकी है, किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो कोविड का बूस्टर डोज जरूर लें। सीएम योगी ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच श्रद्धालुओं को किया आगाह की ये अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच श्रद्धालुओं को आगाह किया है, साथ ही सतर्कता बरतने की अपील की है। गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए मीडिया कर्मियों से मुखातिब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें आस्था के साथ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना महामारी को भी देखना है। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना महामारी में सतर्कता बेहद जरूरी है। यही इसी सदी में सबसे बड़ी महामारी से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। सार्वजनिक स्थान पर हम मास्क जरूर लगाएं। बीमार और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता के लोग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। घर में भी मास्क पहने। उन्होंने कहा वैक्सीन की दोनों डोज लगवा लें। 60 साल की उम्र के लोग और कोरोना वॉरियर्स प्रिकॉशन डोज भी लें। ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। अब महीने की आखिरी तारीख को खाते में आएगी पेंशन। ईपीएफओ ने अपने लाखों पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। अब कॉर्पोरेट सेक्टर की तर्ज पर पेंशनरों को पेंशन उनके बैंक खाते में हर महीने की आखिरी तारीख को पहुंच जाएगी। पेंशनर अब हर महीने की 1 से 5 तारीख तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पेंशनरों के बैंक में महीने के अंत में 2 दिन पहले ही पेंशनरों की सूची के साथ पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। ईपीएफओ मुख्यालय के आरपीएससी पेंशन विशाल अग्रवाल ने संगठन के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देशित पत्र जारी किया है। इस जनवरी से नई व्यवस्था को लागू करने का प्रावधान किया है। देर से पेंशन मिलने की शिकायतें कई सालों से पेंशनर्स दर्ज करा रहे थे। आरपीएफसी ने क्षेत्रीय कार्यालयों को बताया है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हर महीने के आखिरी में 2 दिन पहले बैंकों के पास पहुंचाने की व्यवस्था करे, जिससे बैंकों में पेंशन धन पहुंच जाए और पेंशनरों के खाते में 30 या 31 में पेंशन की धनराशि पहुंच जाए।
विधवा पेंशन के लिए करना है आवेदन, इन कागजों की पड़ेगी जरूरत, देखें पूरी लिस्ट। पति की मृत्यु के बाद शादीशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार की ओर से विधवा पेंशन दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई महिलाएं अपने पति पर ही निर्भर करती हैं और उनकी मृत्यु हो जाने पर महिलाओं के सामने बच्चों की देखभाल और रोजी रोटी कमाने की दिक्कत आती है। ऐसे में सरकार की ओर से इन महिलाओं को विधवा पेंशन दी जाती है ताकि भविष्य के लिए महिलाएं खुद को आर्थिक तौर पर सक्षम कर सके। अगर आप ऐसी किसी महिला को जानते हैं जो विधवा पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहती है तो इस खबर में बताया जा रहा है कि इन महिलाओं को इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। जिन शादीशुदा महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती है तो सरकार की ओर से भरण पोषण के लिए उन्हें पेंशन दी जाती है। सरकार की ओर से ऐसी महिलाओं को हर महीने 500 रुपए की पेंशन दी जाती है। इस पेंशन के लिए आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। आइए जानते हैं अप्लाई करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। विधवा पेंशन में अप्लाई करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट sspyup.gov.in पर जाना होगा। उसके बाद महिला के नाम के साथ कई तरह की जानकारियां देनी होंगी। इसके बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दे। विधवा पेंशन का लाभ सिर्फ 18 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को ही मिल सकता है। दोबारा शादी करने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता। 40 लाख स्टूडेंट्स की बढ़ सकती है परेशानियां, यहाँ जाने सरकार के नए निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जाती है। योजना के तहत अप्लाई करने पर स्टूडेंट्स को पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता मिलती है। करीब 40 लाख स्टूडेंट्स हर साल इस योजना के तहत अप्लाई करते हैं। इस बार भी कई स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, लेकिन स्कॉलरशिप कब तक मिलेगी इस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यूपी समाज कल्याण विभाग द्वारा स्कॉलरशिप योजना के तहत अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स को 14 जनवरी 2022 तक एप्लीकेशन फॉर्म में मौजूद अपना डेटा अपडेट करने के लिए कहा गया है। लेकिन कोरोना को देखते हुए स्कूलों को भी बंद रखने के साथ ही 14 फरवरी तक स्कॉलरशिप एप्लीकेशन को वेरीफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। देश के सभी स्कूल कॉलेज 23 जनवरी तक बंद रहेंगे। तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। यूपी में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेज 23 जनवरी तक बंद रहेंगे। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि शासन ने कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए 6 से 15 जनवरी तक 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर पढ़ाई ऑनलाइन शुरू करने के आदेश दिए थे। इस दौरान केवल वैक्सीनेशन के लिए छात्रों को बुलाने का आदेश था। राजधानी लखनऊ में कोरोना जानलेवा भी हो गया है। तीसरी लहर के दौरान संक्रमण के सबसे ज्यादा 27,069 केस शनिवार को मिले और 6 महीने बाद 2 मरीजों की मौत हो गई। लखनऊ में इससे पहले 4 जुलाई को कोरोना से कोई मौत हुई थी। इसके बाद से नए लगातार मरीज मिल रहे हैं, लेकिन मौत कोई नहीं हुई थी। यूपी में भीषण ठंड, घने कोहरे और खराब हवा की तहरी मार, कांप रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश में अभी भीषण ठंड और कोहरे से राहत तो मिलने की संभावना कम दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय प्रदेश में घने कोहरे के साथ साथ ठंड पड़ रही है और आने वाले दिनों में भी मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। खासकर पश्चिमी यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने कोल्ड डे के लिए अलर्ट जारी किया है। इस बीच प्रदेश के ज्यादातर शहरों में औसतन अधिकतम तापमान 18 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। मौसम विभाग ने आज यानी रविवार तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में पारे के गिरने के साथ कोल्ड डे कंडीशन यानी दिन के तापमान में गिरावट की चेतावनी जारी की। तो वहीं पूर्व प्रदेश में सुबह घने कोहरे के साथ चेतावनी जारी की गई है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें।